आज हम बात करेंगे गुरु महाराज के संदेश की, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे परमात्मा ने सृष्टि बनाई और हमें हमारे अंदर की सृष्टि को कैसे बनाना है, कैसे जागृत करना है। गुरु महाराज शब्द के माध्यम से हमें कहते हैं, सुन गुणवंता सुन बुद्धवंता। परमात्मा बता रहे हैं गुरु महाराज के मुखारविंद से कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो हर किसी के लिए नहीं है। वो किसके लिए है? गुणवंता और बुद्धवंता के लिए। गुणवंता यानी कि जो भीतर से संयम वाला है, करुणावान है, गुणवान है, और बुद्धवंता यानी कि जो विवेकवान है, जिसके अंदर बुद्धि है, विवेक रखता है, जो अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार है। क्योंकि ये वो वाणी है जो हमारे अंदर को बदलने के लिए पहला कदम है। हम सबने सुना है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे, कि जो सृष्टि में है वो सब हमारे भीतर है। संपूर्ण नियम जो सृष्टि में बाहर काम करते हैं वो हमारे अंदर के लिए भी काम करते हैं, और उसी की पूरा का पूरा विस्तार हमें इस शब्द में देखने को मिलेगा। आइए इसे समझते हैं। गुरुदेव कहते हैं, मेरी उत्पत्ति आद लोहारू। आद का अर्थ है जो सबसे पहले, जो मूल कारण है, जिससे पहले कुछ नहीं था। और लुहार का अर्थ है जो पदार्थ को घड़ता है, तपाता है, आकार देता है, पर स्वयं उस आकार में नहीं फंसता है। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का निर्माता हूँ, पर मैं किसी में बंधा नहीं हूँ। यही कारण है कि उन्होंने अपने लिए लुहार शब्द का प्रयोग किया, ना कि राजा का, ना कि मालिक का। सदगुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा सृष्टि के निर्माता है, पर उसमें बंधे नहीं है। जैसे परमात्मा सृष्टि के निर्माता है, वैसे हम भी अपने अंदर की, अपने भीतर की सृष्टि के निर्माता हैं। अपने शरीर और मन को अनुशासन देके, तप देके और सही ज्ञान से हम उसे आकार दें। जैसे परम पिता परमात्मा सृष्टि को आकार देता है, वैसे हम भी अपने जीवन को आकार दें। और परम पिता परमात्मा सृष्टि में आसक्त नहीं है। इसका कारण ये है कि आसक्ति का मतलब होता है बंधना, और वहां बंधते हैं जहां डर हो, उम्मीद हो, मैं मेरेपन की भावना हो। पर हमारे परम पिता परमात्मा पूर्ण है, उनमें ना किसी के लिए डर है, ना उम्मीद है, ना कुछ खोने का भय है। इसलिए वो रचते हैं, फंसते नहीं है, उसमें बंधन में नहीं बंधते हैं। तो हमें भी अपने अंदर की सृष्टि में अगर हम डर है, लालसा, आसक्ति को छोड़ दें, तो हमारी चेतना भी ऊपर की ओर उठेगी, हमारी चेतना स्थिर होगी, सशक्त होगी। आगे सदगुरुदेव शब्द में कहते हैं, भाटी अंदर लोह तपीलो, कि जैसे लोहार धातु को सीधे आकार नहीं देता, पहले वो उसे भट्टी में डालता है। तो परमात्मा भी कहते हैं कि मैंने भी सृष्टि को पहले तपाया। और ये भट्टी क्या है? समय का, प्रकृति के नियम, हमारे कर्मों का विधान, जन्म मृत्यु का चक्र, ये सारा का सारा उसी स्वरूप में गुरु महाराज ने बताया। तो जब ये तप के माध्यम से ही हमारी चेतना विकसित होती है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि शरीर और मन को अनुशासन में रखकर नियम के अनुसार तपाना बहुत जरूरी है। और जब हम इस तरह का तप करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारी चेतना का विस्तार होता है और जीवन शक्ति भी बढ़ती है। आगे गुरु महाराज शब्द में कहते हैं, तन तक सोना घड़े कसारू, कि सोने को इतना तपाया जाता है कि उसमें से बाल जितने पतले पतले तार निकले। तो ये दर्शाता है कि तप जब किया जाता है तो ही सूक्ष्मता आती है और स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा होती है। तो शरीर के स्तर पर पहले शरीर स्थूल होता है, फिर मन सूक्ष्म होता है और फिर आत्मज्ञान प्रकट होता है। तप से स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा होती है। अगर हम भावनाओं विचारों को तपा कर सूक्ष्म ज्ञान और चेतना जागृत हम कर सकते हैं। तो यहाँ तप की अगर हम बात करें, शरीर के तप की बात करें, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि भूखा रह लिया, कष्ट उठा लिया, बल्कि तप का अर्थ है कि इंद्रियों का तप करे, मन का तप करे, आहार का भी तप और विचार का भी तप। ये असली तप है। इंद्रिय, मन, आहार और विचार का तप हमारे भीतर की सृष्टि का आधार है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, मेरी मनसा अरहण नाद हथोड़ो। अरहण का मतलब होता है आधार, जिसके ऊपर कोई भी चीज रखकर किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है, और हथौड़ा यानी जिससे प्रहार किया जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि मेरी इच्छा ही आधार है, अरहण है, और नाद, ओंकार नाद हथौड़ा है। तो हमारे लिए अगर हमारी भीतर की सृष्टि की बात करें तो हमारी इच्छा,
हमारी मनसा हमारा आधार है, अरहण है, और गुरु ने जो शब्द हमें दिया वो हमारे लिए अथोड़ा है। जब हम गुरु के शब्द का बार बार अपने जीवन पर प्रहार करते हैं, बार बार उसे सुनते हैं, तो यह हमारे अहंकार को, अज्ञान को, हमारे झूठे विश्वास को, आडंबरों को तोड़ता है। और शरीर और मन का सुधार और संतुलन भी इसी से होता है। आगे गुरु महाराज शब्द में कहते हैं, ससियर सूर तपीलो, कि गुरु जब सृष्टि को बनाया परमपिता परमात्मा ने, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का संतुलन, तप के संतुलन से सृष्टि का निर्माण हुआ। तो अगर हमें अपने अंदर की सृष्टि को साधना है, तो हमें भी अपने सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों के बीच का संतुलन करके ही इस यात्रा को आगे बढ़ाना होगा। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, पवन आधारी खालू, कि जैसे लोहार है आग को हवा देता है, वैसे ही साधक है, या हम जो अपने जीवन को साधने के लिए चले, वो हम प्राणों को साधते हैं। और बिना प्राण ऊर्जा के ध्यान और तप अधूरा रहता है, क्योंकि श्वास सेतु है जो शरीर और आत्मा के बीच कार्य करता है। आगे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जे थे गुरु का शब्द मान लो, लंघवा भव जल पारो, कि अगर हम गुरु के शब्द को मान लेते हैं, यहाँ जानने की बात नहीं करी गुरु महाराज ने, मानने की बात किया कि हम जीवन में गुरु वाणी को अपनाएं। अगर हम अपनाएंगे तो लंघवा भव जल पारो, तो संसार रूपी सागर से पार उतरेंगे, तो ही हमारे जीवन में संतुलन आएगा। मन, शरीर, चेतना का संतुलन, सुधार और स्थिरता हमारे जीवन में आएगी। आसन छोड़ सुखासन बैठो, सदगुरुदेव कहते हैं कि अगर हम इस तरह जीवन जिएंगे, हमारे जीवन में इस तरह हम गुरु वाणी के आधार पर चलेंगे, तो हम सुखासन पर अडिग हो जाएंगे। तो संसार के दुख सुख के प्रभाव से हम ऊपर उठ जाएंगे, और हमारे सदगुरुदेव ने जो ज्ञान दिया है वो हमेशा हमेशा हमारे भीतर स्थापित हो जाएगा। जो बहुत गहरा जो ज्ञान है उसको हम अपने जीवन में अपना पाएंगे। इस प्रकार गुरु महाराज कहते हैं कि संतुलन से, तप से, गुरु के शब्द अपनाकर हम अपने जीवन और अपने अंदर की सृष्टि के निर्माता बनते हैं, और हमारे जीवन का जो सफल आधार बनता है। इस प्रकार इस शब्द के माध्यम से सदगुरुदेव ने हमें संदेश दिया है कि जैसे मैंने सृष्टि का संतुलन किया, प्राण से किया, वैसे तुम भी अपने भीतर की सृष्टि तैयार करो। सूर्य और चंद्र, प्राण और नाड़ियों का संतुलन स्थापित करो, अपने शरीर और चेतना पर नियंत्रण करो, अपने जीवन के निर्माता बनो। धन्यवाद।